कैसा रहेगा अगर हम ये कहें अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बस हो गया हमारा, इतना ही था भाई, अब हम और नहीं कर सकते। शायद हमारी वैल्यू वहाँ पे नहीं हमें फील हो रही है, या कुछ और है। क्या सच में जो पर्सन हमारे पास आता है रीडिंग में वो डिप्रेस्ड है, या कार्ड कुछ और भी कह रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज माइनर अरकाना के कार्ड की, जिसका नाम है 8 ऑफ कप्स। ये 8 नंबर का कार्ड है और कप्स का कार्ड है। मैं आपको बताती हूँ कि कप्स का मतलब हमारे इमोशंस, कप्स का मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारे रिश्ते, भाई हमारा अटैचमेंट होता है कप। ठीक है, जब आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखेगा एक पर्सन है, देखिए वो आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे कप्स रखे हुए हैं। पूरे 8 हैं ये कप्स। कोई कप इधर उधर नहीं है, एक सीक्वेंस सा हमें लग रहा है, यहाँ पे सही तरीके से रखे हुए हैं। ये आगे बढ़ने वाला जो इंसान है ये कहता है भाई मैं परेशान हूँ, मैं खुश नहीं हूँ जहाँ पर मैं हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ना अपने पास्ट को छोड़ना है। जी हाँ, 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो पर्सन के पास्ट को छोड़ने का भी कहा जाता है। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो डिप्रेशन का भी कहा जाता है। ये पर्सन डिप्रेस्ड है, निराश है। ये निराशा का कार्ड भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट का। जी बिल्कुल, ये सैडनेस का भी कार्ड होता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये पर्सन के अकेलेपन को भी कभी कभी दिखाता है और पर्सन परेशान होता है। मैंने देखा है एक पर्सन जो है कप्स को छोड़कर जा रहा है। ये सिर्फ कप्स नहीं है, ये वो माहौल है जहां आप जुड़े हुए थे बहुत ज़्यादा दिल से। आपने बहुत काम किया था, आपने लोगों को बहुत कुछ दिया था पास्ट में, आपने कहीं पर शायद मेहनत की थी। आपके रिश्ते भी हो सकते हैं ये कप्स, आपका कोई एक माहौल हो सकता है जहां आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। कप्स का कार्ड हमें ये बताता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पर्सन आगे क्यों बढ़ रहा है, ये जा क्यों रहा है। एक्चुअली में रीज़न ये होता है, कभी कभी हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं हमारा इंटरेस्ट नहीं है अब उस काम को करने का, हमारा इंटरेस्ट नहीं है अब किसी रिश्ते में जाने का, हम परेशान हैं अब। भाई लोगों से परेशान हैं, अपनों से परेशान हैं, शायद उस माहौल से परेशान है, अब हमारी वैल्यू नहीं है। कभी कभी मैंने पर्सन को दुखी होते हुए भी देखा है कि भाई बहुत हो गया, अब हमें इस रिश्ते को नहीं निभाना है। ये भी बताता है एस ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी उदासी, आपकी परेशानियों को दिखाता है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। पर्सन किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहा है। ये पर्सन लोगों में अब इंटरेस्टेड नहीं है पास्ट के। ये पर्सन उस सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं है जहाँ पे पहले हुआ करता था। अब ये अवॉइड कर रहा है चीज़ों को। आप जब ध्यान से देखते हैं इस कार्ड को तो इसमें एक ग्रहण आपको नज़र आएगा ऊपर। तो क्या लाइफ में जब ग्रहण लगता है हमें हैप्पीनेस देता है क्या? हम सोचते कि ग्रहण कोई अच्छी चीज़ है, नहीं ना। और जब ग्रहण के टाइम भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी जो है लाइफ पे पड़ता है, हमारी पर्सनल लाइफ पर भी या फिर प्रोफेशनल लाइफ पे ग्रहण का फ़र्क पड़ता है।
तो ग्रहण को एक अच्छी चीज़ नहीं माना जाता है, क्योंकि वो हमारे सन और मून को प्रभावित करता है, उन पे इम्पैक्ट डालता है, वो भी नेगेटिव ना कि पॉजिटिव। अब बात करते हैं यहाँ पर इस कार्ड को आगे जब हम देखते हैं तो ये पर्सन जो है ये लाइफ में हैप्पी नहीं है, ये अब खुश नहीं है। कभी कभी मैंने इंसान को तंग होते हुए भी देखा है कि यार हो गया बस हमारा। तो ये कार्ड लेट गो करने को भी बताता है, चीज़ों को छोड़ दीजिए आप। जो पहले ज़रूरी चीज़ें थी अब वो अननेसेसरी हो चुकी हैं पर्सन के लिए। लव में ये कार्ड अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये बताता है कि आपका पर्सन आपको छोड़कर जा रहा है, या आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है वो, या आप खुद ये हैं तो आप अब आपको लगता है नहीं बहुत हो गया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं अपने पार्टनर में। एक ऐसी एनर्जी ये लेके आता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड एक अच्छी एनर्जी के साथ नहीं आता है आपकी लव रीडिंग में, आपके रिलेशनशिप के अंदर। सॉरी, बाकी रीडिंग बताती है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कार्ड येस और नो पे नहीं चलता, कार्ड में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देखी जाती है। फिलहाल ये कार्ड एक अच्छी एनर्जी के साथ नहीं देखा जाता है। अब एक नया रूप इस कार्ड के अंदर होता है। जब आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, ठीक है ये कप्स पूरे 8 हैं, लेकिन बीच में एक जगह आपको खाली भी दिखेगी यहाँ पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस पर्सन को लगता है कि अभी कुछ कमी रह गई है कहीं पर, उस कमी को मुझे पूरा करना है, एक खालीपन है, अभी उस खालीपन को भरना है मैंने। ये एनर्जी तो नहीं है कहीं इस पर्सन के अंदर। हो सकता है ये पर्सन किसी गोल के साथ आगे बढ़ रहा है, हो सकता है ये पर्सन अपने किसी काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, एक कप लगाने के लिए शायद आगे बढ़ रहा है ना? क्योंकि ठीक है, अभी एक हम जो देखते हैं इस कार्ड का जो मीनिंग देखते हैं कि अभी समय सही नहीं है, आपके फेवर में समय नहीं है, तो कुछ और कीजिए। लेकिन इसका एक और मीनिंग भी है कि अब वक्त आ गया है कुछ नया करने का, आगे बढ़ने का, जो चीज़ें अधूरी थी उन्हें पूरा करने का। ये टाइम आ गया है अपने गोल को अचीव करने का एक नए तरीके से। तो पर्सन कुछ नया करने के बारे में भी सोच सकता है। और इस कार्ड की पॉजिटिव एनर्जी ये भी होती है कि उस अननेसेसरी माहौल के लोगों से चले जाना, अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ देना, अननेसेसरी बातों में ना पड़ना, अब उन अननेसेसरी रिश्तों में ना पड़ना जहाँ पे उस इंसान की वैल्यू नहीं थी। भाई वो कहता हो गया मेरा, मैं जा रही हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ। ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बताती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, इंसान के आप पर्सन के कपड़े दिखे रेड कलर के कपड़े हैं यहाँ पे, रेड कलर में आपको बोलती हूँ एक एक्शन का, एक पैशन का कार्ड होता है। एक्शन का, पैशन का कलर होता है, आगे बढ़ने का कलर होता है, करेज का कलर होता है, आपकी एनर्जी का कलर होता है ये रेड कलर। तो हो सकता है हमें लग रहा हो कि इंसान जो है, ये पर्सन जो है ये दुखी है, परेशान है या कुछ हो रहा है, लेकिन इसका कोई एक नया गोल भी तो हो सकता है। रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आगे आप देखेंगे थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है पहाड़ भी हैं, आगे का रास्ता इतना इजी नहीं है, बट ये कर लेगा, ये चैलेंजेस लेने को तैयार है। अब ये इस कार्ड का एक और मीनिंग भी है गाइस। एक कार्ड बहुत सारी बातें बोलता है, तो एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब पर्सन कहता है मुझे उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे फालतू की चीज़ों में नहीं जाना है, मेरा हो गया है, मेरे को इतना ही करना था बस, अब मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों रहूँ यहाँ पे। भाई
उस माहौल से उस जगहों को छोड़ देना, उस माहौल को छोड़ देना, उन लोगों को छोड़ देना और पीछे मुड़कर ना देखना, एक ये मीनिंग भी होता है। और कहीं ना कहीं आगे इंसान बढ़ रहा है, लेकिन पास्ट की चीज़ों में उसे कुछ कमी लगी, उन पास्ट की कमी की चीज़ों को पूरा करने के लिए भी पर्सन आगे बढ़ रहा है। ये भी एक हो सकता है इस कार्ड का मीनिंग। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आप देखेंगे कि रीडिंग में क्या बताता है ये कार्ड। इसीलिए मैं बोलती हूँ लर्न टैरो। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने कोशिश की है कि कम शब्दों में आपको इस कार्ड की मीनिंग मैं समझा सकूं, और मुझे पूरी उम्मीद है थोड़ा बहुत तो बिगनर्स के काम आएगी ये कार्ड की रीडिंग। तो गाइज़, मैं फिर से आऊँगी एक नई कार्ड की रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।